वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। हमने ये आज जो फिर से वीडियो चालू है क्लास 9 का नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसका जो है ये पार्ट थर्ड है। कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट। दो पार्ट हम यहाँ से सीख चुके हैं। ये तीसरा पार्ट में है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन। हम रियल नंबर जानते हैं, रैशनल नंबर जानते हैं, इरेशनल नंबर हम जानते हैं। अभी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, उसमें रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर है 5, पेज नंबर है 9 एनसीईआरटी का। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 और 1/7। ये करना है। 3 पार्ट में करते हैं इसको, 1, 2 और ये 3। सबसे पहले करते, ये आपका क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का क्लास 9 का एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 9। सबसे पहले करो आपको 10 को 3 से, दूसरा करना है 7 को 8 से, तीसरा करना है 1 को 6। ठीक है, चलो 10 को करो। अब इसको डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन में 3 किया 9 बच्चा 1, क्या करेंगे पॉइंट, फिर 3 किया 9, फिर ये 1, फिर ये होता है 0, फिर 3 किया 9, फिर 9, फिर बच्चा 1, फिर 1 पर 0, फिर 9, यही हुआ ना? यही हुआ ना? 10 को हमने क्या किया? 3 से डिवाइड किया तो ऐसा हो गया। अब आप 8 को करना है 7 से, ये 3 को करना है 10/3, 10/3, 7/8 और 1/7। तो 10/3 को ऐसा कर दिया ना, सिंपल डिवीजन 3.333। ठीक, अभी 8 को करो, 7 से होगा नहीं, यहाँ पर पहले डालो डेसिमल 70, 80 70 हुआ ना, एक 0 बिठा दिया। ठीक, 80 64, वैसे कितना हो गया 6, फिर पॉइंट के बाद 0, 8 7 56, ये हुआ आपका 4, फिर एक 0 बिठाओ 40, 8 5 40, ये पूरा का पूरा कट गया, यानी कि रिमाइंडर हो गया आपका 0। कट करो या तो करो, देखो यहाँ 0 0। अब 1/7 को करो, 1 से तो होगा नहीं, तो फिर क्या करते? 1 से होगा नहीं ना, क्या करते? ये पॉइंट पर, और ये डेसिमल है ना, डेसिमल से पहले 0 अपने मन से डाल देना। चलो ये पॉइंट 1 पर 0, 7 1 कम 7, ये बचा आपका 3। अभी फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, 10 में से 7 3, फिर एक 0, 7 चौका 28, ये बचा आपका 2। अभी 2 पर फिर क्या करेंगे? 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14, ये हो गया आपके 6, फिर हो गया 0, 7 8 56, ये बचा आपका 4, फिर 4 तो होता है 0, 7 5 35, ये हो गया आपका 5, फिर 5 पर 0, 7 7 49, फिर आपका हो गया 1, फिर 1 पर करेंगे 0, 7 1 कम 7, ये बच्चा फिर 3, फिर 3 पर करेंगे 0, ऐसे ऐसे। ये देखो 1.0, यह 0 दिए 0.1428571, ये हो गया। आज इसके बाद जो फिर से रिपीट होने वाला है, फिर से 1428571, फिर जो रिपीट होगा 1428571, ऐसे करके होगा। अब देखो तीनों का डिवीजन हमने किया ना, 10 को 3 से, 7 को 8 से और 1 को 7 से, 3 डिवीजन किया। अभी देखो तीनों डिवीजन करने पर क्या करा? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन छोड़ो, अभी पहले सीधा हमने ये किया। क्या क्या पाया गया इसमें? इसमें जो है पहला आपका, इसका रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर 0 के बराबर है कि नहीं है? क्या 0 बराबर नहीं है ना? लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं है ना? अच्छा, अभी देखो रिमाइंडर बता दिया, और क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग है क्या? मतलब खत्म होता है क्या? मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया टोटल। ये खत्म नहीं हुआ ना, फिर ये 1 पर अगर करेंगे हम 0, फिर आएगा 9 9 का 1, यानी कि ये 3 3 3 ही होते रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर 0 हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और क्या हो गया, रिकरिंग भी है। रिकरिंग, रिकरिंग कैसा है, रिकरिंग क्यों रिकरिंग बोले, रिकरिंग क्यों बोले, 3.3333, इसका मतलब ये जो 3.333 है इसको लिखते 3.3, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको ऐसा करते बार। हाँ, तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन। हाँ, ये अभी फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या था, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, क्या था क्वेश्चन, 1/3, नहीं सॉरी 10/3, 7/8 और 1/7। अभी देखो ये क्या कर दिया हमने, चलो ये तीनों का मैं डिवीजन कर दिया, ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब लास्ट में खत्म नहीं होता इसको, मतलब ये लास्ट में फिर 1 हुआ, फिर 0, ऐसे उतारते उतारते ऐसे 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 चलते जाएगा। तो इसका स्थिति क्या हो गया, ये 3.333 जो है ये क्या हो गया एक्चुअली 3.3, और पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है बार बार, यानी कि 3 के ऊपर में ऐसे बार देंगे, इसका मतलब हो गया रिकरिंग। इसका देखो, इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा ऐसा ही हो गया 0.875। अब मजेदार चीज इसमें है, इसमें देखो क्या हुआ, इसमें हुआ 0.14285 हुआ, अभी फिर से 857 के बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है 14285, यानी कि ये पूरा का पूरा हो गया रिपीट, यानी कि अब जितना आगे करोगे यही चीज फिर से आएगा, फिर से आएगा, ये लेकिन टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये देखो ये क्या हो गया आपका, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, नहीं है, इसमें रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर है 0, यस, इसमें है रिमाइंडर 0, इसमें रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 है, नहीं। अब देखो ये रिकरिंग है, यस ये है रिकरिंग, रिकरिंग, रिकरिंग बोले तो डेसिमल के बाद जो पॉइंट होगा बार बार रिपीट हो, 3.33, ये हो गया रिकरिंग, ये हुआ रिकरिंग, नहीं ये हुआ नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये हुआ रिकरिंग, यस ये हो गया रिकरिंग। अब जब जब ये रिकरिंग हो गया, ये तीनों रिकरिंग, ये रिकरिंग हो गया, ये रिकरिंग हो गया, ये नॉन रिकरिंग हो गया ना तीनों नॉन रिकरिंग। अभी आप देखो नॉन टर्मिनेट ये हुआ, मतलब लास्ट में 0 नहीं आया, तो इसको लिखेंगे रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, और ये क्या हो गया रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह से हमने डेसिमल एक्सपेंशन तीनों का निकाला। अब देख लो आप, 10 को 3 से, 7 को 8 से, और ये 1 को 7 से, ऐसा ऐसा किया। इसमें हमने क्या कि देखा, फिर से रिपीट करो, 3 के बाद जो 333 है ये 3 रिपीट हो रहा है, ये कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, ये 0 हो गया, इसमें 142857 हो रहा है, फिर से 142857, फिर से 142, यानी कि ये 142857 क्या हो गया आपका रिकरिंग हो गया, यानी कि इस तरह से हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला। देखो देखा क्या, अभी एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 11, ये कह रहा है सो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form
P डिवाइडेड बाई Q, P और Q इंटीजर है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रेशनल नंबर। क्या है क्वेश्चन? 3.14268 एक रेशनल नंबर है, इतना हमको शो करना है। क्या करते? 3.14268, इसको हम क्या लिखते हैं? 3142678। ये डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल ये है ना, डेसिमल, डेसिमल को हटाया, हट गया यहाँ से, इसके बदला रखा 1 रखा। उसके बाद कितने पॉइंट है, उसके बाद कितने ये इसमें डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका रेशनल नंबर P डिवाइडेड बाई Q। ये हो गया आपका P, ये हो गया Q ना। P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, हेंस दिस इज ए रेशनल नंबर। ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। वी हैव शोन रेशनल नंबर। ऐसा लिखेंगे एग्जाम में, लिखेंगे इन 3.14268 can be written as like this. Here in this the denominator is 3142678 which is integer, डिनोमिनेटर ये भी है आपका इंटीजर और नीचे वाला पोर्शन 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये नंबर हो गया रेशनल नंबर। देखो ये देखो, ये नंबर, अब एक चीज गौर करो, 3.14268 जो है ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेट, ये जो भी डिवीजन, इसी का डिवीजन के बाद आएगा ना, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? कि नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? रिकरिंग, ऐसा रिकरिंग नहीं है ना, नहीं है, इसका मतलब रिकरिंग नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ध्यान है क्या? चलो अब देखो उसी पेज में एग्जांपल 7 है, कह रहा है सो दैट 0.3333 can be expressed as P divided by Q, मतलब PQ इंटीजर में, मतलब ये रेशनल नंबर दिखा रहा है ना। चलो आंसर करो, क्या लिखा है हमने? 0.3333 4 बार ऐसे करके, ये हो गया 0.33 के ऊपर में रिकरिंग। क्यों रिकरिंग? क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है बार बार, हो रहा है ना बार बार। अब हमको दिखाना है ये नंबर को P डिवाइड बाई Q के ऊपर, मतलब इसको क्या शो करना है हमको? रेशनल नंबर। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ये मानने में कभी संकोच मत करना, जब मन हो तब तो मान लेना मैथमेटिक्स, केवल रूल है, लेट x इक्वल टू 0.3333 कर दिया ना, कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। अब इसको हमको P डिवाइडेड Q, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10 से ही क्यों किए, 100 से क्यों नहीं किए? 1000 से भी कर सकते हैं, इसलिए क्यों किए? क्योंकि यहाँ जो डिजिट रिकरिंग हो रहा है ना, केवल 1 डिजिट रिकरिंग हो रहा है, 333, इसलिए 1 डिजिट से अगर रिकरिंग हो तो 10 से, 2 से हो तो 100 से, 3 से करेंगे 1000। ये सब अपनी सुविधा के अनुसार है, हमको लेके जाना है इसको P डिवाइडेड बाय Q के ऊपर। ये समझ लो क्यों किया, 10 से ही क्यों किया, 10 से इसलिए क्यों किया, क्योंकि ओनली 1 डिजिट इज रिकरिंग, एक ही डिजिट बार बार हो रहा है। करो इसको 10 से, किसको करना है ऐसा, और अच्छे से लिखना है, ऐसा लिखेंगे लेट x इक्वल टू, अब लिखेंगे और सुंदर से एग्जाम में लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बोथ साइड्स बाय 10x। बोथ साइड, इसको 10 से, ये क्या किया, इस साइड की 10 मल्टीप्लाइड बाय x, इस साइड क्या लिखे 0.3333 अब मल्टीप्लाइड बाय 10। इसको अगर आप 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा मालूम है क्या? ये हो जाएगा 3.333, होगा क्या? होगा ना? अरे 0.333 को मान लो 0.3334 4 बार है, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या लिखोगे? 3333 4 बार हो गया, एक जीरो करो और 4 अंक के बाद ये आ गया, एक चीज तो हम लिखे हैं, होगा ना इतना 10 से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, अभी हम क्या करते फिर से इस 3.33 को लिखते 3.0.333 लिख सकते क्या? देखो लिख सकते क्या? फॉर एग्जाम्पल 3.5, इसको हम लिखते क्या 3.0.5, लिखते कि नहीं लिखते? आराम से लिख सकते, 3.5 रुपया यानी कि 3 रुपया जो आधा रुपया,
उसी तरह 3.333 है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, 3 को अलग से कर दिया, जो डेसिमल के पहले है बाकी को कैंसिल कर दिया। कर सकते नहीं कर सकते? ठीक इसी तरह ये समझ में आया कैसे किए, तो इसको देखो। ठीक है, चलो अब हो गया ये। अभी देखो ये हो गया 10x इक्वल टू 3 प्लस एक्स। ये जो चीज है ये तो वही है जो x है, x था ना x, ये हो गया आपका x। ये चीज क्या था? वही चीज था x, यानी कि इस x को इस साइड लेंगे, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये क्या हो गया? 9x इक्वल टू हो गया 3। इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9। इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 1/3। हो गया क्या? देखो x इक्वल टू क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया ना, उसको सोल्व करते हैं। ये हो गया p, ये हो गया q, ये p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, q इंटीजर, हेंस रेशनल नंबर लिखेंगे, हेंस वी शोन 0.3333 एज p डिवाइडेड बाई 3। जाना है क्या? समझ आई की बात क्या? इस तरह से हम करते हैं। अभी एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें। और इसको प्रैक्टिस करो, अगर समझ में नहीं आए इसको अभी क्या करते हैं। अभी एग्जांपल नंबर 8, 7 पे बदला हो गया। एग्जांपल नंबर 8 ये कह रहा है सो दैट 1.27 ऐसे, और 1.27 रिकरिंग, ऐसा सिंपल सेम वैसा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन वही है, केवल लीड दीजिए। अब हम क्या करें, लिखा है 1.27 ऐसे ऐसे करते हैं, इसको लिखा 1.27 रिकरिंग। 2 और 7 दोनों के ऊपर में रिकरिंग, यानी कि 27 रिपीट हो रहे हैं। इसलिए डिजिट जो है 2 और 7, these two digits are repetitive, hence we have written 1.27 रिकरिंग। अब फिर क्या करते हैं उसी तरह, लेट x इक्वल टू 1.27 है ना। अभी कितने डिजिट रिकरिंग हो रहे हैं? 2। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे, मान लेते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ कितना 100। क्यों 100 से किया? देखो क्योंकि रिकरिंग कितना है आपका 2 डिजिट का है, तो हमने 100 से किया 100। अब x को लिखेंगे 100 इंटू एक्स, इसको लिखेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.27। अभी देखो करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, ये मान लेते हैं क्या हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 1 2 7 2 7 2 7, ऐसा था नहीं ये लिखा हुआ, इस पर 2 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 1.27, कितने हो गए 1.27 कितने हो जाएंगे क्या? देखो हुआ कि नहीं? दादा इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो ऐसा होगा ना, ये दो, ये जो डेसिमल है 2 डिजिट एक खिसकेगा, ये कितना हो जाएगा इतना। ध्यान आएगा ये कैसे हुआ, फिर से देखो हमने इतना ही किया था, मान लो मल्टीप्लाई क्या क्या था, 1 2 7 2 7 2 7, यही था पॉइंट। अभी रहने देता पॉइंट, 2 जीरो है तो 2 जीरो हमने ऐसे कर दिया। अब कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया। ये तो हमने लिखा क्या, ध्यान आ रहा है क्या? इसी को ऐसा लिखा। अभी अभी हमको क्या करना है, हमें x किसको माना था ऐसा, कुछ ऐसा करना है कि 1.27 ऐसा हो जाए, इस साइड इधर अगर 126 लिखा तो लिख सकते हैं ना। मान लो 127.27 पैसा है, इसको लिख सकते हैं 126 रुपया प्लस 1 रुपया 27 पैसा। क्यों लिखा है ऐसा, लिखने का क्या, 125 में इसलिए लिखा, ये जो x की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू को एलिमिनेट करना है, x अलग कर दिया, जितना बचा x एलिमिनेट कर दिया ना, ये 100 मान लेते हैं 125 लिखा होता है, तो ये क्या होता है 2 होता है। ये 2 होने से हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि हमने x किसको माना है 1 पॉइंट, तो हमको इधर क्या चाहिए 1 ही चाहिए, यहाँ 1 ही चाहिए, तो यहाँ क्या चाहिए 126। ध्यान आएगा क्यों किया, ये देखो गौर से, ये समझ में आया क्यों किया, इसको देखो। अब देखो 126 अब प्लस ये जो चीज थी क्या थी, वो x ही थी, यहाँ लिखा x, ये हो गया 100x
अब 100 इस x को इधर करेंगे हम, 100x माइनस x इक्वल टू 126, ये लिखा हमने इधर 99x इक्वल टू 126, तो x को क्या लिखेंगे, तो 126 डिवाइडेड बाय 99 हुआ क्या, देखो हुआ क्या। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 से 11, यानी कि हो गया 14 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 11, मतलब ये भी चलता है, ये भी, ये नंबर क्या है, सिंपल। इसके बाद हम लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाय 99 इक्वल टू 14/11, हेंस वी शोन नंबर 1.27227 एज p डिवाइडेड बाय q, जहाँ p और q इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे मैंने दिखाया, देखो देखा क्या, दिखाऊं। इस क्वेश्चन को समझ लेना है, एक ना तो दो बार, और खुद से कॉपी लेके आप बनाओ। अब यह एक और क्वेश्चन है, चलो उसी तरह है, 0.235 और ये 3535, इसको लिखा है 0.235, इसको भी p और q के रूप में दिया है। एग्जाम्पल नंबर 8 है कि 9 है, 9 हो, चलो इसको भी दिखाना है p बाई डिवाइड q, सो एज p डिवाइड, चलो क्या है, लेट x, ये लास्ट एग्जाम्पल है इसमें, 0.23535 इक्वल टू 0.235, देखो रिकरिंग कहाँ है, 3 और 5, 0.2, उसके बाद 35 35 35 35 रिकरिंग होता है, इसके 35 पर हमने क्या डाला, रिकरिंग डाला। अभी 2 है रिकरिंग, तो इसको लिखते हैं हम फिर से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ कितना, 2 डिजिट रिकरिंग है 100, करो 100 से, 100 इंटू एक्स इक्वल टू 0.235 ऐसा ऐसा डॉट, अब मल्टीप्लाई बाय 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, करो देखो, नहीं समझ में आ रहा है समझ लो, 235 ऐसा था ना, 235 यही था ना, 235 कर दिया, कितने डिजिट से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 100 हो गया, छेद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 4 6 7, ये यहाँ पे 23 पॉइंट। अभी देखो इसको हमको कैसा ब्रेक करना है, इसमें कुछ ऐसा ब्रेक करना है कि इसको हमको एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम 2 तरीका कर सकते हैं, एक तो 20, यहाँ देखो 23 पॉइंट, अगर नहीं समझ रहा 5 3 हो गया, 23.5 3 5 हो गया, 3 हो गया, 3 5 3 हो गया, 2 हुआ ना। इसमें से हमको इसको एलिमिनेट करना है, इसको हम क्या लिखते हैं, यार 0.235 और 0.2235, बस इतना ही रखो ना, आगे तो डॉट 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 ही है ना, इतना ही करते हैं हम, करो इसको 0 0 0 0 3 और ये हो गया 23, यानी कि अब देखो क्या हो गया, करो देखो क्या हो गया, है ना। इसके आगे भी कर सकते थे, इसके बाद तो आगे है 35 इसमें इधर है, इतना ही करके हम छोड़े आगे, ये चाहिए इतना ही करेंगे, क्लियर ना। इसमें मैंने क्या किया, ये जो नंबर था इसमें ये x को हमने माइनस कर दिया, इसको हम क्या लिखते हैं, अभी इसको क्या लिखते हैं, देखो से देखो, इसको हम लिखते 23.3 प्लस 0.235 लिख सकते हैं क्या। इसको हमने ब्रेक किया 2 भाग में, एक भाग में हमको x चाहिए, तो जिसको x था उसको माइनस कर दिया, मतलब ये क्या था, ये मान लो 7 था, इसको 7 को हमने क्या किया 5 + 2 कर दिया, ये 7 है मान लो 5 + 2, 2 भाग में बढ़ गया, लेकिन ये कैसा भाग में बढ़ता है, एक भाग में ये x हो, ये समझ में आया कैसे किया, ये जो वैल्यू था इसमें x को माइनस कर दिया, ये वैल्यू में x माइनस किया, ये हो गया इतना, यानी कि इतना प्लस ये x, ध्यान आ गया। अच्छा ये कितना हो गया 100x,
अब लिखते 100x 23.3 प्लस अब 0.235 क्या है x, यानी ये क्या हो गया 100x माइनस x इक्वल टू 23.3, 100x में x गया 99x इक्वल टू 23.3। अभी लिखो x लिखो 23.3 डिवाइडेड बाय 99, इसको फिर से लिखो 233, यहाँ 99, यहाँ डेसिमल हटाओ, यहाँ 0, 233 डिवाइडेड बाय 990, यानी कि ये हो गया आपका नंबर हो गया। ये भी लिखेंगे वी शोन, हमने दिखा दिया कौन सा नंबर 0.23535 एज 233 डिवाइडेड बाय 990 एज p डिवाइडेड बाय q सच दैट p और q इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये दिखाना था हमको, दिखाते देखो आप ये समझ में आ गया होगा, ये भी आ गया होगा, ये भी आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ भी दिक्कत नहीं है, केवल यहाँ एक समझ में आ रहा होगा। इसको कैसे हम अलग करें, अब सोचो मेरे पास जो नंबर है अभी जो है, यहाँ देखो गौर से देखो, मुझे लगता है यहाँ समझ 23.5335 ऐसा करके नंबर है और उसका क्या है ये मान लेते हैं 00 है, तो 0 को लिख सकते हैं। अभी इसको हमको क्या करना है, इसमें x को इसको कुछ इस तरह से लिखना है कि प्लस x आया, इधर कुछ नंबर है, तो x को हमने क्या किया था, इसको क्या करना है, इसको हमने माइनस कर दिया, ये वैल्यू आती, यानी कि हमने इसको क्या किया 23.3 प्लस x बोलते हैं 0.23535 ऐसा करते, यानी कि हमने क्या लिखा 23, ये मेरा टारगेट था लिखना। इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि x बाहर हो जाए, बाकी चीज बाहर, x को बाहर करने के लिए x को ही माइनस कर दिया, ये गौर से आप समझ ना क्या, ये हमने कर दिया p डिवाइडेड बाय q के फॉर्म में, कर दिया कि नहीं कर दिया। चलो अभी ये सारे एग्जांपल आपके हो गए, अभी एक चीज में कंक्लूड करता है इससे कि अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट क्या है, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, अभी तक जितना सीखे इस नंबर, इफ डेसिमल एक्सपेंशन EXP लिखा मैंने, एक्सपेंशन लिखा ऑफ ए नंबर, अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमने किया कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग भी हो, वो जो नंबर होगा वो होगा रैशनल नंबर। एक दूसरा है इफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर, वो क्या हो अपना नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग हो तो वो होता है इरेशनल नंबर। अब ये समझ लो बात, आप कैसे समझाऊं आपको, कौन सा एग्जांपल लो, चलो एक एग्जांपल लो, अभी कौन सा एग्जांपल लिया था, अभी हमने ये एग्जांपल लिया था, कौन सा लिया था 1 पॉइंट, छोटा सा एग्जांपल लिया था, ये 2 एग्जांपल से कहानी खत्म करो। हमने क्या किया था 3.142678 एक नंबर था, ठीक है, नहीं इसको भी और इससे हम सिंपल लेते हैं, हमने क्या लिया 0.3333 यानी कि 0.33 करीब, और एक और लास्ट में हम एग्जांपल लेते हैं डिफरेंस में 1.4142135623730950 ऐसे, ये 2 नंबर है, बताओ कौन सा रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा। अभी देखो ये नंबर, ये है नंबर आपका 10 डिवाइडेड बाय 3 जो हमने पहला एग्जांपल, ये है √2, क्या ये 10 डिवाइडेड बाय 3, ये है √2, इसमें से कौन सा रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा ये आइडेंटिफाई करना और खत्म करना।
क्या लिखा है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर अगर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये पहला देखो, टर्मिनेटिंग है क्या, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिकरिंग है क्या, और रिकरिंग है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा, रैशनल। अब इसको देखो, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डॉट 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 है। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग है क्या, देखो क्या दे रहा है 1.414213 मतलब रिकरिंग नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी, यानी ये नंबर क्या हो गया आपका, ये रैशनल नंबर। ये आप एकदम से समझ लो गौर से। ये नंबर जो है ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, रिकरिंग है, इसका मतलब रैशनल नंबर है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये नंबर रैशनल। यानी कि एक बात तो आप समझ गए कि अगर रिकरिंग है, अगर किधर भी रिकरिंग है, जैसे कि 3.1414 ऐसा है रिकरिंग 14 रिकरिंग है, तो वो जो नंबर होंगे 100% आपका रैशनल नंबर होगा। अगर नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, दोनों मिल जाए बात, तो होगा ये रैशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आई हो। एकदम अच्छे से इसको देखो, 2 बार 3 बार समझ में बात आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको पहले देखो और फिर सब्सक्राइब करो, फिर दोस्तों को।